लोकसभा चुनाव के लिए क्या है बीजेपी का प्लान? 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। साल 2022 में शुरू हुई थी लोकसभा प्रवास योजना। उपस्थिति की मजबूती के लिए होगा सोशल मीडिया का इस्तेमाल। भारतीय जनता पार्टी साल 2022 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब 2024 की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक विस्तृत संगठनात्मक योजना को तैयार किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पार्टी के हर सदस्य को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें, भाजपा द्वारा साल 2022 में एक लोकसभा प्रवास योजना शुरू की गई थी। इस योजना के चलते 2024 के आम चुनावों के लिए मंत्रियों के साथ साथ पार्टी नेताओं को कुछ मुश्किल निर्वाचन क्षेत्र संभालने को दिए जाएंगे और ये क्षेत्र वो होंगे जहां भारतीय जनता पार्टी 2019 के आम चुनाव में उप विजेता या तीसरे स्थान पर थी या फिर बहुत ही कम अंतर से जीती थी। प्रवासी योजना के शुरुआती चरण में देश भर में ऐसे 144 निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की गई थी और अब इसकी गिनती 160 कर दी गई है। तो अब जैसे कि प्रवास योजना के प्रारंभिक चरण में 160 निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं, कार्यक्रम को संभालने वाले वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि जल्द ही ये संख्या 200 से अधिक हो जाएगी। संगठन को मजबूत किया जाने और कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जाने के लिए इन क्षेत्रों में से प्रत्येक एक क्लस्टर का हिस्सा होगा, जिसके लिए एक मंत्री या पार्टी के वरिष्ठ नेता को प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। 2019 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कहां पर ये निर्वाचन क्षेत्र स्थित हैं। फिलहाल बीजेपी का ज्यादा ध्यान दक्षिणी और पूर्वी राज्यों पर है, यानी कि जहां पर पार्टी ने अभी तक खुद को स्थापित नहीं किया है, वहां पर फिलहाल बीजेपी ध्यान दे रही है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और ओडिशा के साथ साथ सूची में उत्तर प्रदेश और बिहार के निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में पार्टी ने 16 निर्वाचन क्षेत्रों को चिन्हित किया है, तो वहीं बंगाल में 19 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की कार्य समिति कैसे काम करेगी। इस कार्य योजना के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक नेता प्रभारी होगा। विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और कार्यान्वयन पर जानकारी एकत्र करने और तैयार करने के लिए केंद्रीय, स्थानीय और जिला स्तरों पर एक त्रिस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इन मंत्रियों को स्थानीय संगठन का इस्तेमाल करते हुए हर विधानसभा क्षेत्र की जनसांख्यिकी का स्वरूप तैयार करना होगा। ये समितियां उन बूथों और ब्लॉकों का जांच करेगी जहां पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी उम्मीदवारों का प्रदर्शन खराब रहा है। स्थानीय नेतृत्व से मिले फीडबैक के आधार पर सुझावों के साथ ये विवरण केंद्रीय नेतृत्व को सौंपे जाएंगे। भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए पार्टी सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करेगी। समितियां एक ट्विटर हैंडल स्थापित करेगी और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 50,000 फॉलोअर्स बनाएंगे। साथ ही समितियों से कॉलेज जाने वाली लड़कियां, स्वयं सहायता समूह और धार्मिक नेताओं और समुदायों तक पहुंचने के लिए कहा गया है। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, गिरिराज सिंह, मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह, महेंद्र नाथ पांडे जैसे कुछ केंद्रीय मंत्रियों को क्लस्टर में प्रभारी नियुक्त किया गया है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि देश भर में 40 बीजेपी क्लस्टर हैं। मंत्रियों को निर्वाचन क्षेत्रों में कम से कम 48 घंटे बिताने का काम दिया गया है। संगठित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 राज्यों का दौरा करेंगे। जहां अमित शाह सीधे कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी महासचिव बीएल संतोष भी इस कवायद में सक्रिय रूप से शामिल हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने के लिए 18 महीनों का समय दिया गया है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए ऑन एयर भारत।